जय श्री राधे। हम प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या कैसे करें। मेरी बात अटपटी लग रही होगी, किंतु मनुष्य के शरीर से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, मद, मोह, ये जो मत्सर रोग हैं, शास्त्रों में इसे मानस रोग कहा गया है। ये आसानी से जाने वाले नहीं, कहना सरल होता है, किंतु क्या अपने पुत्र, पत्नी, बच्चों, माता पिता, परिवारीजन के प्रति मोह समाप्त हो सकता है। क्रोध पर भी हमारा क्या नियंत्रण है, आ ही जाता है। कोई बड़ी सफलता मिल गई, प्रभुता मिल गई, मिली तो प्रभु की कृपा से है, किंतु मद हमारे अंदर आ जाता है। लालच कई प्रकार के होते हैं, लालच आ जाता है। इन सब मानस रोगों से वस्तुतः मनुष्य अंदरूनी रूप से पराजित हुआ व्यक्ति होता है। जीतने का दावा बड़े बड़े करते हैं, किंतु जीतता कोई नहीं है। जो क्रोध को जीत सकते हैं, जैसे भगवान शंकर, भगवान नारायण, इन्होंने क्रोध को जीतने का कहीं प्रयास नहीं किया। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमें क्रोध नहीं आता है। बोले राम सकोप तब। और शंकर जी वीरभद्र कप करि कोप पठाए। सती जी के आत्म दाह के बाद वीरभद्र करि कोप पठाए। तो दोनों हमारे आराध्य भगवान के लिए कोप शब्द का प्रयोग आया। भगवान के लिए सकोप, भगवान शंकर के लिए कोप। अर्थात दोनों लोगों ने क्रोध को जीतने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये सक्षम है। इन्हीं के बनाया हुआ क्रोध है, ये तो जीत ही सकते हैं और जीते भी हैं। इनके लिए काम क्रोध क्या, किंतु इन्होंने क्रोध जीतने का नाटक नहीं किया। अपनी लीला से यह संदेश दिया कि इनको जीतना आसान नहीं है। इन्हें वो जीत सकता है जिसके ऊपर हमारी कृपा हो। जैसे उदाहरण आप खोजिएगा, हम तो सनत कुमारों तक की बात जानते हैं कि सनत कुमार भी भगवान से मिलने गए तो जय और विजय उन्हें मिलने से रोक दिए, तो उनके ऊपर उन्हें क्रोध आ गया। जो सदा बाल रूप रहते हैं, दिन भर शरणागति मंत्र जपते रहते हैं। हे श्रीमन नारायण, हम आपके दोनों चरणों की शरण में। हे श्रीमन नारायण, हम आपके दोनों चरणों की शरण में, आपको नमस्कार है। हे श्रीमन नारायण, हम आपके दोनों चरणों की शरण में, आपको नमस्कार है। यही हमारा शरणागति मंत्र है, जिसे संस्कृत में हम नहीं बोल सकते, मंत्र को नहीं बोल सकते, मर्यादा है। इसी मंत्र का दिन रात उच्चारण सनत कुमार करते रहते हैं और हम सभी को करते रहना चाहिए। हे श्रीमन नारायण, हम आपकी दोनों चरणों की शरण में, आपको नमस्कार है। हे श्रीमन नारायण,
हम आपकी दोनों चरणों की शरण में, आपको नमस्कार है। ऐसा दिन रात करते रहना चाहिए। यही मंत्र आपको शरणागति मंत्र मिलता है, और यही मंत्र सनत कुमार दिन भर जपते रहते हैं। बाल रूप है, सदैव बालक बने रहते हैं। जहां बैठे रहते हैं वहां की बड़ी दूर तक की परिधि में एक तेजोमय प्रकाश रहता है। ऐसे सनत कुमार जब भगवान से मिलने गए तो जय विजय ने अड़ंगा डाला तो उनके ऊपर क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि भगवान से मिलने में भक्त के लिए तुम बाधा बनते हो, तुम असुर हो जाओ। 3 बार क्रोध से कहा तो 3 बार असुर हुए, तब जाकर मुक्ति मिली। जय और विजय पार्षद दो। तो किसके लिए कहा जाए कि कौन क्रोध को जीत पाया? भगवान जीत सकते हैं, उन्होंने जीतने का नाटक ही नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हम क्रोध को जीतने का प्रयास ही नहीं करेंगे। जगह जगह क्रोध किए। काम को जीत सकते हैं तो सभी लीलाओं में, दोनों भगवान राम जी की लीला में और भगवान कृष्ण की लीला में, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बचपन में ही विवाह हो गया और यहाँ 16,108 रानियों के साथ विवाह हुआ। अर्थात काम को जीत सकते हैं किंतु काम को जीतने की लीला भी नहीं किया। और वहाँ से भी मनुष्यों को संदेश दिया कि काम को जीतना सरल नहीं है। काम को भगवान शंकर ने जला दिया, फिर भी अनंग होकर सब शरीर में काम बसा रहता है। तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। तो कोई ये दावा करे कि हम काम क्रोध लोभ जीत लिए हैं, तो जब प्रभु चराचर राया भगवान सच्चिदानंद जीत सकते हैं तब भी उन्होंने जीतने की लीला नहीं किया और साधारण मनुष्यों को एक संदेश दिया लीला के माध्यम से कि भाई काम को जीतने का, क्रोध को जीतने का प्रयास मत करो, इसके साथ जियो धर्म पूर्वक, मर्यादा पूर्वक। नारद जी को भ्रम हो गया था कि हमने काम को हरा दिया, और बाद में उनके साथ क्या हुआ ये जगत विदित है। मोहिनी रूप भगवान शंकर नहीं देख पाए थे समुद्र मंथन के समय, तो भगवान से प्रार्थना किया कि हमें भी मोहिनी रूप देखना है। आखिर आपका ऐसा कौन सा रूप है जिसे देखकर असुर असुर दोनों पागल हो गए थे, और असुरों ने जीता हुआ अमृत आपको दे दिया बांटने के लिए। आखिर उस मोहिनी रूप का दर्शन हम क्यों नहीं कर पाए? तो भगवान ने कृपा करके भगवान शंकर को मोहिनी रूप का दर्शन दिया, और जो हुआ भगवान शंकर के साथ वो, उसके लिए आपको श्रीमद् भागवत पारायण करना पड़ेगा, उसे हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ये जो मानस रोग हैं इसे जीतना संभव नहीं है, इसके साथ जीने का अभ्यास करना चाहिए। और इसके साथ जिएंगे कैसे? धर्म पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, भगवान नाम जप कर। भगवान की शरणागति मंत्र, भगवान से विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम से स्तुवन कर करके भगवान ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हमारी मर्यादा भी बनी रहेगी और इन मानस रोगों के साथ हम जी भी लेंगे। ये हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होंगे।
हमारी रक्षा करते हुए अपने साथ चलते चलेंगे। हमारी बात प्रारंभ हुई थी ईर्ष्या से, प्रतिस्पर्धा से। तो हमें ईर्ष्या करना किसका चाहिए? कोई बिल्डिंग बना लिया, कार ले लिया, गाड़ी ले लिया, अच्छी परीक्षा निकाल लिया, अच्छी नौकरी मिल गई, तो उससे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि ईर्ष्या मन का रोग है तो उससे हम बच भी नहीं सकते, तो उस ईर्ष्या को मोड़ देना चाहिए भगवत भक्ति की तरफ। अर्थात जो अधिक पूजा करता हो, अधिक भगवान का स्मरण करता हो, कई कई बार श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हो, हमें उससे ईर्ष्या करके उतना ही पाठ अपने को भी, उसका कुछ बिगाड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम उसका क्या बिगाड़ पाएंगे। सीम की चाप सकई कोई तासू, बड़ रखवार रमापति जासू। हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर पाठ करने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, स्वयं बिगड़ जाएंगे। तो प्रयास करें कि ईर्ष्या करके अगर वो 11 पाठ करता है तो हम 12 पाठ करने की कोशिश करें, और यही प्रतिस्पर्धा भी करनी चाहिए। यदि हम भगवान नाम जप की प्रतिस्पर्धा करेंगे किसी भक्त के साथ, तो आपका भी उत्थान होगा और उनका भी उत्थान होगा। इसलिए ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा इधर उधर के लिए नहीं, भगवान नाम जप के लिए करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के लिए करनी चाहिए। श्री राधे।